हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, है ना। तो आप लोगों को हम कुछ घातांक और करड़ी के वीडियो डाल चुके हैं। आज का उसी पर भी हमारा आज का वीडियो घातांक और करणी पर ही है ना। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, x बराबर अंडर रूट दो प्लस रूट दो डैश 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 डैश, पता नहीं कहाँ तक डैश डैश जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आपको पूछता है ऐसे परीक्षाओं में, तो आप इसको देख के घबराइएगा नहीं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ये दो जो लिखा है यहाँ, इस दो के हम गुणनखंड ऐसे गुणनखंड दो करेंगे कि जिसका आपस में गुणा करने पे यहाँ पे दो आए। तो दो का ऐसा ज्ञात गुणनखंड क्या हो जाएगा जिसका गुणा करने पे दो आए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दो गुणते एक, तो दो एक कम दो आ जाएगा दो। तो यहाँ देखिए, पहला वाला जो हमारा गुणनखंड है वो प्लस में हो जाएगा और दूसरा वाला गुणनखंड माइनस में हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, दो और माइनस एक। देखिए, तुरंत आप खटाक से इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन देख के ही आंसर बता देंगे, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इसका आंसर आ गया है। तो याद रखिएगा कि सब क्या होना चाहिए उसमें। जैसे यहाँ दो रूट प्लस रूट दो, जैसे रूट दो प्लस उसके अंदर भी रूट है ना। पहले ये रूट लगा है, फिर दो लिखा है प्लस, फिर रूट लगा है, फिर दो लिखा है, फिर प्लस, फिर रूट लगा है, फिर दो। इस टाइप का होना चाहिए क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले टाइप पे ध्यान दीजिए आप, है ना। अगर यहाँ पे दो की जगह 5 होता, 10 होता, 6 होता, कुछ भी होता है ना, और उसका आंसर यदि आपसे पूछा जाता तो आप क्या करते, सीधे मान लीजिए अगर यहाँ पे क्या होता, 3 होता तो 3 दूनी 6, है ना। क्या हो जाते, 3 दूनी 6, दो गुणनखंड उसका होता 3 दूनी 6। और तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका आपस में गुणा करने पे 6 आएगा, है ना। सोच के बताइए, केवल 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो उसमें बड़ा कौन है, 3, और छोटा कौन है, 2। तो +3 और -2 उसका आंसर हो जाएगा। क्या, +3 और -2 उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्लस। और जैसे इसका देखिए, रूट दो प्लस रूट दो डैश डैश डैश, इस तरीके का डैश डैश लगा होना चाहिए, है ना। इस टाइप का आपको क्वेश्चन लिखता है। ये संख्या कुछ भी रहे उससे आपसे मैटर नहीं है, आपको सीधे उस संख्या का दो गुणनखंड निकालना है ना। यदि मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो 5 का गुणनखंड नहीं निकल रहा है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। 2 गुणते 1 हमने लिखा है, आप 5 गुणते 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 जो बड़ा गुणनखंड रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो छोटा गुणनखंड रहेगा वो माइनस में हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, है ना। एसएससी जीडी की जो अभी भर्ती आई है 2022-23 में होने वाली परीक्षा है ना, 2022 में हो कि 23 में हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसका तुरंत खटाक से देख के ही आंसर बता देंगे। टाइम ही नहीं लगेगा उसमें, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, जैसे अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ना। जैसे देखिए, हाँ, जैसे क्या लिखा है। अब जैसे ये था तो बीच में प्लस वाला था, है ना। अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो। अब जैसे लिखा है अंडर रूट दो गुणे अंडर रूट दो, अंडर रूट दो गुणे अंडर रूट दो, है ना। जैसे मान लीजिए कि क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, ये देखिए, जैसे लिखा है अंडर रूट दो। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब गुणा माना जाएगा, रूट दो, है ना। अब फिर यहाँ क्या है, रूट दो, फिर क्या है, रूट दो, है ना। कितने रूट है, दो हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है रूट दो। यहाँ पे हमने कितने लिखे, 4 लिखे, एक और छूट रहा है तो एक और लिख लीजिए, है ना। इसको आगे बढ़ा दीजिए, है ना। और यहाँ पर भी लिख दीजिए रूट दो। ये देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने रूट रहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, दो रूट, तो यानी दो का रूट कितने हैं, 5 है ना। तो 5 है तो क्या करेंगे, हम सीधे सीधे उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 दो है, दो गुड़ते नहीं, दो का है यहाँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, जो संख्या यहाँ पे रहेगी उसको लिख लेंगे, है ना। फिर उसका पावर बनाएंगे। क्या पावर बनाएंगे, तो सबसे पहले इनका गुणा कर लीजिए। तो क्या लिख लेंगे, 2 गुड़ते दो, जितने दो रहेंगे उसका 1 2 3 4, ये 5वां हो गया, और -1 अपॉन फिर इसी का गुणा कर लेंगे, है ना। तो 2 गुड़ते दो। ये देखिए, आप इस तरीके से तुरंत खटाक से उसका आंसर निकालेंगे। ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास परीक्षा हॉल में टाइम नहीं रहता है ना। तो आप देखिए, ऐसे हल कीजिए, आप उसमें बहुत सारे मेथड लगाने की कोशिश
मत कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 1 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यह क्या आ जाएगा 32। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर हो जाएगा, 32 में घटेगा तो 31 बटे 32। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन में जहां कहीं भी ऑप्शन दिखता है तो आप उस पर टिक कीजिए। देखिए ना कितने आसानी से इसका आंसर आ गया। लेकिन आप टाइप पे जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना, आपको टाइप नहीं भूलना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का है ना। अभी इसके पहले मैंने रूट दो था, लेकिन वो बीच में प्लस था, है ना, तो उसका मैंने आपको अलग फार्मूला बताया है कि इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर वही रूट दो गुणा में रहता है तो आपको क्या करना है, 1 2 लिख लेना है, उसका पावर बनाना है कि अगर 2 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, जो भी उसके अंदर संख्या रहेगी, है ना, मैं उससे मतलब नहीं उसके संख्या अंदर क्या है, हम आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बता रहे हैं कि आप इस तरीके से उसको हल कीजिएगा, जो आंसर आएगा उस पर टिक कीजिएगा। तो ये देखिए आप सीधे 2 लिख लेंगे, या 2 लिखा है तो 2 लिखे, 5 होता तो 5 लिखते हैं ना, जो भी संख्या रहेगी। तो आप क्या करना है, यहाँ पे उसको वो संख्या लिख लेना है, फिर उसका हमें पावर बना लेना है, फिर देख लेना कि उस संख्या का वो कितनी बार मल्टीप्लाई किया है ना, इस टाइप का। यहाँ डैश रहेगा तो नहीं, डैश नहीं, केवल वो संख्या कितनी बार रहेगी। डैश का हम आगे क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि कैसे डैश वाला किया जाएगा। यहाँ पे अब इसको देखिए, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 बार, रूट 2 का 5 बार मल्टीप्लाई है, तो आप पहले 2 लिख लेंगे, फिर उसका पावर बनाएंगे, जितनी बार 2 है उतनी बार उसका मल्टीप्लाई, 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 का मल्टीप्लाई और माइनस 1 कर देंगे। अब बटे उसके अपान में क्या लिख लेंगे, बस उसी की संख्या का उतनी बार, जितनी बार संख्या रहेगी उतनी बार मल्टीप्लाई। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो 5 बार मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 का पावर, इसका 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ये माइनस 1 है तो माइनस 1 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 बटे 32। अब देख लीजिए, अब 2 का पावर ये 32 माइनस 1 बटे 32 है। अब 2 का पावर ये 32 में घटेगा तो 31 और अपान 32 हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए 2 का पावर क्या जाएगा 31 बटे 32। आपको ये जगह भी जहां मतलब 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन दिखता है तो आप उस पर टिक कीजिए, है ना दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, है ना। आप बड़े आसानी से तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपके समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है कि आपका टाइम भी बच जाए, है ना, और आपके क्वेश्चन भी बड़े आसानी से उसका आंसर पता चल जाए, है ना दोस्तों। अब आइए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए हाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, √3 अंडर √6 √5 की घात 9। क्या लिखा है, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये इस तरीके से। फिर क्या लिखा हुआ 3√6, क्या लिखा है, ये देखिए 3√6 ये लिखा है 3√6। फिर उसके अंदर क्या लिखा है 3 एक मिनट दोस्तों, ये बुक पलट गई है, क्वेश्चन गुम गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन खोज रहे हैं ना, बताते हैं, रुक जाइएगा 1 मिनट। हाँ तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन लिखा है ब्रैकेट अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5 की घात 9 ब्रैकेट बंद गुणा, फिर ब्रैकेट चालू, ये 6√3 फिर 6√3 और √5 की पावर 9। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे मानिए हमें इसका मान निकालना है, क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है। तो ये √3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/3, यानी हम उसका पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये 5 का पावर 9 लिखा है तो 5 का पावर 9 लिख लीजिए, है ना। इसका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखना चालू कीजिए, है ना। तो 5 का पावर 9 का पावर ये 1/6 हो गया, क्या हो गया 1/6 हो गया, ये इसका मतलब हो गया 1/6, है ना। अब फिर क्या हो जाएगा, अब इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा, इस पूरे का पावर ये 3 लिखा है तो ये 1/3 हो जाएगा गुणे। अब ये देखिए 5/9 लिखा है तो यहाँ पे 5/9 लिख लीजिए। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, तो इसके आगे आइए तो 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा। और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा, तो इस पूरे का पावर ये 6 लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/6
6। ये देखिए ये क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख लिए हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है इस टाइप को देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि क्वेश्चन कैसा है। जिस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लीजिएगा। अब देखिए तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 1/6 है 1/3 है ये क्या हो जाएगा, ये बाहर जाएगा तो उस वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का पावर 9 है, इस पूरे का पावर 1/6 है, फिर उस पूरे का पावर 1/3 है, यहाँ पे क्या है 5 का पावर 9 है, पूरे का पावर 1/3 है, फिर उस पूरे का पावर 1/6 है। ये जो तीनों पावर हैं यानी जो तीनों घातें हैं, ये तीनों घातें आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का पावर 9 गुणे 1/6 गुणे 1/3। अब यहाँ गुणते ये क्या, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 का पावर 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बाहर चला जाएगा तो 5 का पावर 9 गुणे 1/3 गुणे 1/6। ये देखिए ऐसा हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तब इसे काटिए तो 3 एकम 3 और ये 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 और ये हो जाएगा तो 3 त्रिकाई 9 कट गया, ये 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 कट गया। यहाँ पर भी काट दीजिए तो ये 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का पावर 1/2 गुणते 5 का पावर 1/2 आ जाएगा, है ना। 5 का पावर 1/2 गुणते 5 का पावर 1/2 है ना दोस्तों, 5 का पावर 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक चीज यहाँ पे छूट गया, यहाँ पर भी दिया था पावर, है ना, यहाँ पे ये पावर 4 है, ये यहाँ पे ये पावर 4 है तो इसका भी पावर लिख लीजिए 4। तो ये पूरे का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देख लीजिए इसका पूरे का पावर क्या हो जाएगा 4 और इस पूरे का पावर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। इस पूरे सभी का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई। तो जो नीचे 2 1/2 आया है तो इसमें भी ये 4 बचा हुआ है ना, तो यहाँ से क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 का पावर 2 और यहाँ पे 5 का पावर 2। ऐसा है क्वेश्चन, है ना। ये देखिए इसका 3√6 √5 का पावर 9 टू दी होल पावर 4, इसका भी है 6√3 √5 पावर 9 टू दी होल पावर 4। अब ये अब यहाँ से लिखना चालू कीजिए तो 5 का पावर 9 ये 6 लिखा है तो इसका पावर 1/6, फिर इस पूरे का पावर ये 3 लिखा है तो 1/3, पूरे का पावर 4 दिया है 4 लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ये 5 से यहाँ से लिखना 5 का पावर 9, इसका पावर ये 3 लिखा है तो 1/3, फिर ये 6 लिखा है तो इस पूरे का पावर 1/6 और इसका पूरे का पावर ये क्या दिया है 4, उसको हम लिख लिए। अब ये जितने पावर हैं आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 5 का पावर 9 गुणते 1/6 गुणते 1/3 गुणते 4, अब फिर गुणते यहाँ पे फिर गुणा है तो 5 का पावर फिर यहाँ 9 गुणते 1/3 गुणते 1/6 गुणते ये पूरे का पावर 4 है तो 4। अब इसको काट दीजिए तो 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से काटिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये कट गया। ऐसे यहाँ पे भी काट दीजिए तो ये 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आया, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या बचा 5 का पावर 2 गुणते 5 का पावर 2। तो जब आधार समान रहती है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 5 का पावर 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। आप समझ लीजिए कैसे टाइप इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके के उसके ये जो रूट में संख्याएं लगी रहेंगी उसको पावर में बना लेना है और सभी घात में बना लेना है। सभी घातों को आपस में गुणा कर लेना है, जो कटेगा काट के, जो बचेगा तो उसका क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है 8/125 का पावर -4/3। क्या लिखा है 8/125 का पावर 8/125 का पावर -4/3। क्या लिखा है -4/3। जैसे मान लीजिए ऐसा चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी हो यहाँ
है ना, उससे मतलब नहीं है। आप बस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के टाइप को समझिए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसको क्या करेंगे ये देखिए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को हम लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, अपान 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, -4/3। अब ये दोनों का पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 का पावर 3, इस पूरे का पावर -4/3 ये हो जाएगा। अब ये 3 बाहर चला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब इसके पहले ही हमने आपको बताया है कि घातें जो अगर दो डबल घात रहती है तो दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे -4/3, ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/5 का पावर -4, 2/5 का पावर -4 हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे हम संख्या को क्या कर देते हैं, बटे 1 के रूप में क्या कर देंगे, जब संख्या हम पलट देंगे, क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे तो घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/2। जब संख्या को हम पलट देंगे तो इसकी घात माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अब ये घात 4 का मतलब है कि 4 बार मल्टीप्लाई, तो 5/2 मल्टीप्लाई यानी गुणे 5/2, यहाँ 5/2 गुणे 5/2 4 बार है ना, और 5/2 ये इसका गुणा कर 5 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 125 पंचे कितना हो जाएगा, 625। यहाँ कितना आया, 625। अब बटे में क्या आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 625/16। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझाने के लिए इतना लंबा हो गया है, यदि आपको आंसर निकालना है तो तुरंत निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है। -4/3, इसको 2 का पावर 3, इसको 5 का पावर 3, दोनों का पावर 3 है, बाहर चला जाएगा, 3 कट जाएगा, इसका पावर माइनस 2/5 का पावर क्या बचेगा, -4 बचेगा। अब उस संख्या को हम पलट देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, यानी 5/2 लिख, 2/5 था तो 5/2 लिख दीजिए, उसका पावर 4 यानी 4 बार मल्टीप्लाई, तो 5 का 4 बार मल्टीप्लाई 625 और 2 का 4 बार मल्टीप्लाई 16, तो 625/16 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों।